बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहां भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान, एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डॉट फिजिक्स, जिस पर मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ। पहले तो मैंने मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर सेकंड का ख़त्म कर दिया, BC इन प्रोग्रेस है और 9th 10th क्लास। और फिर मैं चंद एक लेक्चर्स मैंने फिजिक्स के भी दिए हैं, तो वो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज है सेकंड लेक्चर। चैप्टर हमारा है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ये है 9th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर। जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। लेक्चर नंबर 1 आपने जरूर देखना है। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, या नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है सब चैप्टर्स के, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। जरूर देखना है आपने, क्योंकि उधर मैंने आपको पढ़ाया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, डिजिट्स नंबर, ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दी। तो अब मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स, अ नंबर दैट कैन बी रिटन ऑल राइट स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन P by Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। डिस्कस किया जाएगा डिटेल से। यानी मतलब ये है P by Q फॉर्म डजंट मीन डिवीजन। स्टूडेंट्स रेशनल ये निकला है रेशो से, रेशो। यू मे बी फेमिलियर विद द वर्ड रेशो, दो चीजों का रेशो। जैसे ए की वैल्यू अगर 4 हो, बी की वैल्यू अगर 6 हो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए रेशो बी कैलकुलेट करें, तो अल्टीमेटली आपने ए को डिवाइड करना होगा बी पे और सिंप्लीफाई करना होगा। तो 2/3 इज द रेशो ए रेशो बी इज इक्वल टू 2:3। देखो स्टूडेंट्स, इस ये रेशो से निकला है, रेशो। ओके, तो अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन P by Q फॉर्म वेयर P and Q आर इंटीजर्स। तो फॉर एग्जांपल माय स्वीट स्टूडेंट्स, जैसे मैं लिखूं 1/2। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखूं -3/8। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स 4/3 एंड सो ऑन, 2/15। देखो स्टूडेंट्स, 617/50 अपान 50, 2317 डिवाइडेड बाई 990 एंड सो ऑन। ये सारे अब आपके रेशनल नंबर्स हैं। स्टूडेंट्स ये क्यों रेशनल नंबर्स हैं? बिकॉज ये सारे इन सब में इंटीजर डिवाइड हो रहा है इंटीजर पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें 1/2 को, अगर आप देखें तो 1 क्या है स्टूडेंट्स? 1 बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। में यहां पे लिख दूं दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, -3, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सारे अब आपके इंटीजर्स है, वो मैंने आपको पढ़ा दिया है, नो नीड टू डिस्कस। आवर 2 बिलोंग्स टू इंटीजर एज वेल, तो ये इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर है, लिहाजा ये रेशनल नंबर है। देखो हमारे स्वीट स्टूडेंट्स, इस तरह आप ये देखें 617 इंटीजर है, 50 इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है। -3 इंटीजर है, 8 इंटीजर है, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर हुआ। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव, ये मैटर नहीं करता, मगर दोनों का इंटीजर होना शर्त है, तो दे आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स अगर मैं ये लिखूं 0, 1, 2, 3, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव इंटीजर्स, आई मीन ये बजाते खुद रेशनल नंबर्स हैं। बिकॉज नीचे अगर कुछ ना हो तो अंडरस्टूड है। सिंपल 3 का क्या मतलब है? 3/1। ठीक है, 7 क्या है? 7 इंटीजर है, मगर इसको मैं तो 7/1 लिख सकता हूं, तो 7 रेशनल नंबर भी है। कभी कभी मैं कहता हूं स्टूडेंट्स को कि 7 रेशनल नंबर है, तो वो कहते हैं ओ सर 7 तो इंटीजर है। तो क्या हुआ कि इंटीजर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तानी हो, तो आप मुस्लिम हो, आप पाकिस्तानी हो, सपोज उसके साथ साथ आप पश्तून हो, तो आप पठान हैं। इस तरह पठान में फिर अगर आप सपोज खटक हो, तो आप, मैं कहूँगा कि आप खटक है, तो आप तो बहुत कुछ है। ठीक हुआ, तो अब 7 ठीक है, 7 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, ऑड भी है, रेशनल नंबर भी है, ये स्टूडेंट्स प्राइम नंबर भी है, दिस इज इंटीजर, वो तो बता दिया। ये रियल नंबर भी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, तो ये तो बहुत कुछ है।
तो 7/1 अब क्या है, दिस इज रेशनल नंबर। तो ये सारे आपके क्या हो गए स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर। अब मैं आता हूं अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ये, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे ये मजीद भी। इर्रेशनल नंबर, अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन इन इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। अ नंबर वो नंबर जिसको हम इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, तो दे आर कॉल्ड स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर्स। अब फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इसकी जगह अगर मैं लिखूं 1/√2, अब ये इर्रेशनल नंबर है, डिवीजन में तो है मगर ये नीचे वाला इंटीजर नहीं है, या इससे आप इंटीजर नहीं बना सकते। √2, √2 स्टूडेंट्स, इट डजंट बिलोंग टू इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। 1 तो इंटीजर है, √2 तो इंटीजर नहीं है। ठीक हो स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं सर, जिसको रूट साइन वगैरह जिसमें ना हो वो तो ठीक है, मगर वो अगर फॉर एग्जांपल सिंप्लीफाई कर सके, सिंपल सी बात है, इसकी जगह अगर मैं ये लिखूं मिसाल के तौर पर, उसकी जगह 5/√49 अगर मैं लिखूं, अब इसमें तो स्क्वायर रूट है बट इट कैन बी रिटन, इसको हम लिख सकते हैं कैन बी एन इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म, बिकॉज इसको अगर आप कर देंगे तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, तो 7 आ जाएगा। अब ये रेशनल नंबर है। अच्छा, अब मैं अगर यहां पे लिखूं सिर्फ, तो स्क्वायर रूट तो नहीं है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो ठीक है, इट्स ओके, हम तो आगे पढ़ेंगे मजीद भी। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये क्यूब रूट ऑफ 9 है। अब दिस इज स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 9 तो वो तो ठीक है, इसको अगर मैं उससे अगर मैं करना चाहूं तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 इससे तो आ जाएगा 3, तो ठीक है, ये रेशनल नंबर हुआ, इंटीजर इंटीजर। अब ये तो स्टूडेंट्स दिस इज इर्रेशनल नंबर बिकॉज दिस इज क्यूबिक रूट 9 अप 9 पावर 1/3। अब नीचे वाला इंटीजर है बेशक, मगर ये इंटीजर नहीं है, आप इसको कांट, यू कांट राइट दिस एज इंटीजर बाय इंटीजर। ये तो इंटीजर है, अंडरस्टूड है, 1 इज इंटीजर, मगर उसके मुकाबले में अगर मैं करूं स्टूडेंट्स क्यूब रूट ऑफ 3, नीचे 11 7 जो भी हो 5, अब ये रेशनल नंबर है बिकॉज क्यूब रूट ऑफ 8, ये वो तो आपको पता होगा 8 पावर 1/3 आप लिखते हैं, ये क्यूब रूट, ये आप लिखते हैं 8 पावर 1/3, फिर आप 8 लिखते हैं 2 पावर 3, ये आप कैंसिल कर दीजिए, आ जाता है 2, तो 2/11। एक इस तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज में चले जाएं, जैसे स्टूडेंट्स अगर मैं कहूं साइन 80 डिग्री डिवाइडेड बाय लेट्स से -8, अभी इर्रेशनल नंबर है, मगर इसकी जगह अगर मैं लिखूं स्टूडेंट्स साइन 90 डिवाइडेड बाय -8, अब ये रेशनल नंबर है बिकॉज साइन 90 डिग्री बराबर है 1 के, तो ये 1/-8 लिख देंगे हम, तो इट इज रेशनल नंबर। ठीक हुआ। लॉगरिथम में आप चले जाए स्टूडेंट्स, लेट्स से log ऑफ 90, log टू द बेस 10 ऑफ 90 डिवाइडेड बाय लेट्स से स्टूडेंट्स 9, अब ये इर्रेशनल नंबर है, मगर इसकी जगह अगर मैं ऐसा लिखूं log ऑफ log टू द बेस 10 ऑफ 100 डिवाइडेड बाय लेट्स से स्टूडेंट्स 3, अब ये रेशनल नंबर है बिकॉज ये ऊपर वाला तो बराबर होगा 2 के, लॉगरिथम अगर आपको पता हो तो नो इशू। तो इसका ये मतलब है कि जरूरी नहीं कि आपको ऐसा गिवन हो 2/15, मगर ये 2/15 की जगह अगर आपको ऐसा दिया जाए तो ऑफ कोर्स ये इससे आप बना सकते हैं 2/15। अब स्टूडेंट्स अगर आपको मैं इसकी जगह ये दूं log 9 टू द बेस 3, ये भी 2/15 है, तो ये रेशनल नंबर है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल टेंजेंट 45 डिग्री प्लस 1, टेंजेंट 45 प्लस 1, अब ये रेशनल नंबर है, ये इसलिए रेशनल नंबर है कि टेंजेंट 45 बराबर है 1 के, और 1 + 1 आ जाएगा 2, तो ये तो सारे 2 बाई, तो इससे आप बना सकते हैं इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। तो ये आपके हैं रेशनल नंबर्स। इस आप 1000 दफा कोशिश करें, आप बहुत कोशिश करें, इससे आप इंटीजर नहीं बना सकते।
तो ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ रेशनल नंबर। ये 2 अब हम डिस्कस करेंगे। 0 इज रेशनल नंबर, बेशक 0/3 इज रेशनल नंबर, बट 3/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। अभी मैं बता दूंगा, डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं होता। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? ओके, अभी जरा मैं मिटा दूं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने जगह खाली कर थोड़ी सी। अब मैं आपको कहूं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, एंड द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डी से। थोड़ी देर बाद वेट करें जरा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में इसका ये होगा स्टूडेंट्स कि या तो इसमें वो जो हम आप शॉर्टकट में इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स आंसर ऑफ कैलकुलेटर आप उठाएं, ये बजाते खुद आंसर है, मगर बाद स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसका आंसर क्या होगा। मीन जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इसको अगर हम पॉइंट्स में ले जाना चाहें तो डेसिमल आशारिये में, तो एक तो ये होगा स्टूडेंट्स के इसमें टर्मिनेटिंग डिजिट्स, टर्मिनेट मींस खत्म होना और डिजिट मींस हिंद से। तो इसमें डिसिमल रिप्रेजेंटेशन में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप अगर आप देखिए 1/2, इसको अगर आप डिसिमल में रिप्रेजेंट करना चाहें, जिसको आप शॉर्टकट में आप आंसर बोलते हो, ये क्या आंसर नहीं है मगर ये इसका फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन है और ये डिसिमल, तो ये बराबर होगा 0.5 के। आपने देखा डिसिमल टर्मिनेटिंग डिजिट्स, आंसर में 2 डिजिट से आशारी से एक पहले एक बाद, और ये इसलिए 0 होगा कि ये 1 है और आप डिवाइड करते हैं ये 2 है, ये 2 है तो नहीं होता, सिफर लगाएंगे, फर्स्ट टाइम सिफर लगाने से डॉट लगाएंगे, 2 5 are 10 और 10 से 10 माइनस करेंगे तो ये आपका जाएगा 0, 0.5 इज द आंसर। आपने देखा स्टूडेंट्स। अब इसी तरह अगर आप ये करेंगे, लेट से 4/3 करेंगे, तो आप जरा फिर खुद करें 4/3, ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.25, 1.25। देखिए आप होपफुली कर सकते हैं, ये 4 है और 3 से मैंने डिवाइड किया, 3 1 are 3, 1 आया 4 - 3 सिफर डॉट, 3 3 are 9, 4/3 नहीं ये तो आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए, तो ये 3 ये 1, ये तो क्या आ जाएगा 100, तो 125 एंड ये 5/4 है, 5/4, रियली सॉरी स्टूडेंट्स, 5/4 ठीक है। ये 1 ओवर 4 है 0.25, ये 5 है और ये 4 है, 4 1 are 4, 5 से 4 माइनस किया, 1 आया और सिफर आया डॉट, 2 8 फिर 2 फिर सिफर फिर 5 फिर 20, तो ये खत्म। ठीक हुआ, मैं देखूं कि नजर आ रहा है विद इन द रेंज ऑफ, बिल्कुल इसके रेंज में है, ठीक आ सकते हैं यहाँ तक। तो आपने देखा कि ये बराबर है 1.25 के, चाहे अगर आप नेगेटिव कर दे तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो डिसिमल रिप्रेजेंटेशन में जितनी भी रेशनल नंबर्स हैं उनको अगर आप डिसिमल में ले जाएंगे तो देयर विल बी स्टूडेंट्स यू सी टर्मिनेटिंग डिजिट्स, अल्टीमेटली वो रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तो वी से के इट केम टू एन एंड। ये अगर आप देखेंगे 617/50, आप जरा काइंडली वेरीफाई करें अगर कुछ, मगर ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 12.34, आप खुद फिर करें प्लीज़, वेरीफाई करेगा कुछ है तो आप करें। मगर ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये टर्मिनेटिंग डिजिट्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस पहली पॉसिबिलिटी ये कि टर्मिनेटिंग डिजिट्स हिंद से खत्म होंगे आंसर में, नंबर 1। दूसरी बात, अगर टर्मिनेशन ना हो देयर विल बी परमानेंट रिपीटिशन, अगर ना हो तो देयर विल बी परमानेंट रिपीटिशन। दूसरी पॉसिबिलिटी फिर ये है, इफ नो टर्मिनेशन then there will be permanent repetition. स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं जैसे 1/2 आप करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, वो तो कर दिया। अब अगर आप 1/3 करेंगे, मिसाल अब है तो ये रेशनल नंबर बिकॉज ये इंटीजर बाय इंटीजर है, मगर अगर आप 1/3 करेंगे तो ये तो आपने सिफर लगाया डॉट, 3 3 are 9, 10 - 9 1 स्टूडेंट्स, फिर सिफर फिर 3 फिर 9 फिर 1, तो दिस विल बी कंटिन्यूड प्रोसेस, इट विल नेवर कम टू एन एंड। तो अब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, 0.333 एंड सो ऑन। इसको फिर हम शॉर्टकट में लिखते हैं स्टूडेंट्स 0.3 बार करते हैं, बार लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकरिंग। क्या बोलते हैं, 0.3 रिकरिंग।
0.3 रिकरिंग, री अकर से निकला है, री अकर, दोबारा 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 होना, जैसे वी से रीचेकिंग, री अकर, दोबारा दोबारा। इसका ये मतलब है, बार का ये मतलब है कि दिस 3 इज री अकरिंग, इन दोबारा दोबारा आ रहा है, तो ये एक्चुअली क्या है 0.3333 एंड सो ऑन। समझिए आपको। तो दूसरी पॉसिबिलिटी, अब जैसे अगर आप ये लेंगे 23 17 बटा 990 आप करेंगे स्टूडेंट्स, 23 17 प्लीज आप जरा वेरीफाई करें कैलकुलेटर से, होपफुली देयर विल बी नो इशू। ये अगर आप करेंगे तो क्या जाएगा 2.34040404 एंड सो ऑन। तो जनाब यू सी दो डिजिट्स 40 इज रिपीटेड, 40 इज रिपीटेड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप 5 बाई लेट्स से 27 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.185 एंड सो ऑन। तो इन शॉर्ट हमारा मतलब ये है कि रिपीटिशन 2 हिस्सों में भी हो सकता है, रिपीटिशन एक हिस्से में भी आ सकता है, वो रिपीटिशन 1-2 डिजिट्स के बाद भी अपीयर हो सकता है, या डायरेक्ट आ सकता है पॉइंट के बाद, या 1 पॉइंट, जो जिस तरह भी आप करना चाहें। स्टूडेंट्स आप देखिए 60 लेट से 20 बाई 6 अगर आप करेंगे तो 3.333 आ जाएगा, वी से 3.3 भी करेंगे तो कहीं पर भी ये 2-3 डेसिमल के बाद भी आ सकता है। ये भी पॉसिबल है, कोई नंबर हो आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 42.9181818 एंड सो ऑन, 42918 रिपीटेड। या हम फिर मालूम कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट ईयर में फिर तरीका है कि इससे हम ये किस तरह मालूम करेंगे। इसको हम ये कर सकते हैं हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज से, वो तो खैर आपका लेवल नहीं है, मगर आपने देखा कि डेसिमल जब भी इंटीजर बाय इंटीजर हो, अब ये मुझे नहीं पता मगर दे मस्ट बी दीज टू विल बी इंटीजर्स, इंटीजर बाय इंटीजर अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर विल बी या तो टर्मिनेशन या तो खत्म हो जाएगा, और देयर विल बी परमानेंट रिपीटिशन, वो तो आपने अभी देखा, यहाँ पर सारे परमानेंट रिपीटिशन है। और इर्रेशनल नंबर्स में स्टूडेंट्स देयर विल बी नो टर्मिनेशन एंड नो रिपीटिशन, इसमें आंसर कभी भी खत्म नहीं होगा, नो टर्मिनेशन माय स्वीट स्टूडेंट्स एंड नो रिपीटिशन, कभी भी इसमें रिपीटिशन नहीं आएगा। स्टूडेंट्स अगर आप ये करेंगे तो आप तो ये कैलकुलेटर से आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 0.7071 समथिंग समथिंग। आप फिर जरा वेरीफाई करें, हम तो नहीं करते, नहीं लिखते हैं, 2-3 लिख देते हैं डेसिमल के बाद, मगर इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब अगर मैं इसको आपके सामने कर भी दूं तो 1 डिवाइडेड बाई √2 स्टूडेंट्स, मगर ये तो खैर कैलकुलेटर है बेचारा, 0.0 से 106 1067812 एंड सो ऑन, ये तो यहाँ तक इसका बस चलता है। आप जरा कंप्यूटर से करें, जिससे भी करें, ये इसमें ना खत्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बट देयर विल बी नो रिपीटिशन, परमानेंट रहेगी। तो आप नहीं कह सकते जी पॉइंट से 0707 मिसाल, परमानेंट मीन्स 707 या 7070 या 07070707 ऐसे। तो ये दो बातें हैं, समझ आई आपको स्टूडेंट्स। अब अगर आप देखें वो जीरो का मसला पहले आप खत्म करें, जीरो का मसला, अब स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स में, सारी ये तो मिटा दिया, रेशनल नंबर्स में अब वो तो ठीक है, 0/5 इज इक्वल टू 0, वो तो ठीक है, यानी रेशनल नंबर का आंसर क्या होगा, या टर्मिनेटिंग होगा, तो ये 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज बट नॉन जीरो नंबर, या अगर आपका 1.5 हो तब भी 0 आएगा, और अगर 5 हो तब भी 0 आएगा, बिकॉज आपको पता है स्टूडेंट्स 0/2 का क्या मतलब है, 0 यानी 2 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए, तो 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाए। जैसे जब आप 6 डिवाइड करते हो 2 से, तो 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, तो 6 - 6 विल बी 0, बात खत्म, 6 - 6 विल बी 0, बात खत्म, दैट्स इट। तो माय स्वीट स्टूडेंट्स इसी तरह 0/2 है 0, मगर 0/2/0 का इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब ये कि 0 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 2 आ जाए, बताएं, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, तो इसका आंसर नहीं पॉसिबल है, वी से इट इज नॉट पॉसिबल, वी से इट इज अनडिफाइंड,
ये अनडिफाइन है, फिलहाल आप इन्फिनिटी ना कहें, इन्फिनिटी ये नंबर मेरे से डिफाइन नहीं होता। 2/0 ये आप नहीं कहेंगे कि सर ये 2 0 को अगर इन्फिनिटी से ज़रब करे तो इट मेक्स नो सेंस। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज 0, बावजूद इसके कि आपको इन्फिनिटी का कांसेप्ट नहीं पता। ये मैं सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को बताता हूँ, आपको जरूरत नहीं। आप अनडिफाइन कहें, अनडिफाइन, ये अनडिफाइन है। 2/0 से क्या आएगा? अनडिफाइन, हमें नहीं पता। अन मीन्स ना, डिफाइन मीन्स बयान, ये हमसे डिफाइन नहीं होता। 2/0 हमें नहीं पता, इसका आंसर नहीं है। आप ऐसा भी कैसे, इसका आंसर नहीं है जी, या 2 0 पे डिफाइन नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। 2 कांट बी डिवाइडेड बाई 0 बिकॉज इसका तो ये मतलब है 0 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज इक्वल टू 2। 0 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज इक्वल, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 करोड़ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 50 अरब 0। ये नंबर जो भी आप लगाएंगे यहाँ पे तो 2 तो नहीं आ सकता। 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल दिस। ये नंबर जो भी हो, कोई भी फाइनाइट नंबर हो, चाहे 50 अरब हो, चाहे 1 अरब हो, चाहे 50,000 करोड़ खरब हो, तब भी इसका मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। दैट्स व्हाई वी से इट इज अनडिफाइंड। इसलिए हम कहते हैं कि रेशनल नंबर क्या होगा? P बाई क्यू, बट Q इज अ नॉन जीरो नंबर। Q अगर 0 हो तो इट्स ओके, नंबर 1। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अब बात स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं। वो कहते हैं सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि इंटीजर बाय इंटीजर को हम कहेंगे रेशनल नंबर, तो सर 3/2 रेशनल नंबर है। हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है, इंटीजर बाय इंटीजर, 3 भी इंटीजर। सर क्या 3.5 डिवाइड बाई 2 को हम कह सकते हैं रेशनल नंबर? सर ये तो इंटीजर नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल है, ये रेशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी रिटन जब टर्मिनेटिंग डिजिट्स हो। या इसने थोड़ा सा आपको यानी डिसीव किया ऊपर आपको, मगर है तो फाइनाइट। जब भी फाइनाइट हो, डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स हो या टर्मिनेटिंग डिजिट्स हो, ये इसको आप अल्टीमेटली खत्म कर सकते हैं। कैसे खत्म कर सकते हैं? तो ये स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 2 को थोड़ा सा यहाँ पे लिखा, ये हमने, आपको तो पता होगा, ये आप उड़ा देते हैं, डिसिमल के नीचे लगाते हैं 1 और डिसिमल के बाद जितने सो आप लगाते हैं तो ये आवाज का आपका आ जाएगा ये चीज स्टूडेंट्स। तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट 7/4। ये आपका 7/4 है स्टूडेंट्स। इसने थोड़ा सा आपको 2 का देने की कोशिश की कि ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड किया 2 से, जस्ट टू डिसीव यू, टू कंफ्यूज यू। आप ऐसा कहें ये किसी रेशनल नंबर का कोई फॉर्म है, ये रेशनल नंबर की कोई दूसरी फॉर्म है, किसी ने किसी चीज से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, या ऊपर भी किसी नंबर से डिवाइड किया और अल्टीमेटली ये फॉर्म हमें दिया। मगर चूंकि ये डिसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स हैं, या ये एज अ होल फाइनाइट आंसर, टर्मिनेटिंग आंसर है ऊपर वाला, तो ये बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। या ऐसा कहें कि इससे आप रेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट्स? तो ये आपका हुआ रेशनल नंबर्स। इसी तरह 5.219 डिवाइडेड बाई 3.6, ये बिल्कुल ये रेशनल नंबर है। इससे आप रेशनल नंबर बना सकते हैं। वो आप खत्म करेंगे स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पे लेके 3.6, यहाँ पे 1 0, ये आप खत्म करेंगे 1 0 0 0, तो ऊपर क्या जाएगा 52190, नीचे 36000। बिल्कुल ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म है, तो ये रेशनल नंबर है। तो इट मींस ये रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग डिजिट्स। इस तरह अगर मुझे आपको वो अगर वो ये दे 2.31 डिवाइड बाई 2, अब ये बिल्कुल रेशनल नंबर है बिकॉज ऊपर क्या है 4.31313131, तो इसको फिर हम खत्म कर सकते हैं। मगर वो चूंकि आपका लेवल नहीं है, इससे हम वो फ्रैक्शन फॉर्म बना सकते हैं। जैसे आपकी आसानी के लिए अगर मैं लिखूं 0.3 रिकरिंग डिवाइड बाई 2, तो ऊपर क्या हम नहीं लिख सकते 1/3, ये तो आपके कॉन्सेप्ट में है 0.3 रिकरिंग 1/3, नीचे 2, तो ये आ जाएगा 1/6। तो ये बिल्कुल इंटीजर बाय इंटीजर बन सकता है। यहाँ पे आप वो रिकरिंग और टर्मिनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। इसमें चूंकि रिकरिंग है, ऊपर से ये इंटीजर बाय इंटीजर बन जाएगा और नीचे वाला इंटीजर बेस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा इंटीजर बनेगा। जैसे ऊपर ये, इससे आप इंटीजर बाय इंटीजर बना सकते हैं 1/3, इसके बाद तो ये 1/6 बना। इस तरह ऊपर भी कोई इंटीजर बाय इंटीजर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 5, मिसाल के तौर पर 50 डिवाइडेड बाई 29, मिसाल मैंने कहा 2, तो ये आपका आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 68, 58, 25/29।
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मेन थिंग ये है, द मेन थिंग इज योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। अच्छा, अब अगर आपको कोई कहे कि सारे रेशनल नंबर्स लिखें, तो क्या आप लिख सकते हैं? बिल्कुल आप नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज मैं अगर आपसे कहूं कि 1.5 के बाद अगला रेशनल, ये रेशनल नंबर का आंसर है, यानी सारे, बेशक इंटीजर्स भी इनफाइनाइट है, मगर वो तो आप लिख सकते हैं, बिकॉज जीरो के बाद कौन सा इंटीजर है? वन। वन के बाद कौन सा इंटीजर है? सब बता सकते हैं। टू के बाद कौन सा इंटीजर है? थ्री एंड सो ऑन। जीरो से पहले कौन सा इंटीजर है? -1 एंड सो ऑन। तो ये सारे इंटीजर्स हैं। 1.5 के बाद कौन सा रेशनल नंबर आएगा? तो आप नहीं बता सकते, या आप नहीं बता सकते कि 1.6 यानी 15/10 है ये, यानी 3/2 है ये, ठीक है, और ये आपका 16/10 है, मीन्स 8/5 है। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि 3/2 के बाद अगला, बिकॉज 1.5 के बाद तो एक दूसरा नंबर भी पॉसिबल है जो इससे पहले हो, यानी 1.55, ये भी तो रेशनल नंबर है, बिकॉज 1.55 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 155/100 बन जाएगा। अच्छा, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि 1.5 के बाद अगला रेशनल नंबर 1.51 है, नहीं, बिकॉज इसके बाद और इससे पहले भी तो एक पॉसिबल है 1.501, इससे बड़ा है मगर इससे तो छोटा है। ये आपका आ जाएगा 1501 डिवाइडेड बाई 1000, ये है 15 डिवाइड बाई 10, ये है 151/100। तो किसी भी रेशनल नंबर के बाद, या आगे जाके ये बात हम रियल नंबर्स में भी करेंगे, अगला नंबर कौन सा होगा ये आप नहीं बता सकते। इंटीजर के बाद बता सकते हैं, इसके बाद अगला इंटीजर क्या होगा, होल नंबर के बाद, प्राइम नंबर के बाद बता सकते हैं, कंपोजिट के बाद, आड नंबर के बाद, मगर रेशनल नंबर में और इर्रेशनल नंबर में किसी नंबर के बाद अगला नंबर क्या होगा ये आप नहीं बता सकते। होपफुली आपका माइंड क्लियर हुआ। तो ये हम फिर किस तरह लिखते हैं वो दूसरा नोटेशन स्टूडेंट्स? हम इस तरह लिखते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक। हम लिखते हैं कि क्यू द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स P/Q फॉर्म, ठीक है। ये सिंबल है स्टूडेंट्स सच दैट, इसको हम बोलते हैं सच दैट P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर्स, एंड ये सिंबल है एन का, एंड Q इज अ नॉन जीरो नंबर। तो इस तरह आप लिखते हैं ये सारे रेशनल नंबर्स, यानी वो सारे, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ये वो कोशंट से निकला है, रेशो से निकला है, रेशो रेशनल, और कोशंट क्यू बताया था प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में, कोशंट रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड कोशंट, इससे ये क्यू निकला है। रेशनल नंबर आर से रिप्रेजेंट नहीं करते, ओके। एंड सिमिलरली स्टूडेंट्स, इर्रेशनल नंबर्स क्यू डैश, द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, वो ये है कि P/Q फॉर्म वेयर एटलीस्ट वन ऑफ, या नॉट इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म, या एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट इंटीजर, एटलीस्ट वन इज नॉट इंटीजर, एटलीस्ट कम से कम एक इंटीजर ना हो, ठीक है, इन दोनों में। मगर मैंने आपको बता दिया, यानी कांट बी रिटन इन P/Q फॉर्म, यानी can't be written in P/Q form where P and Q belong to integers and Q is a non-zero integer. रेशनल नंबर्स को आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक हुआ माय स्वीट स्टूडेंट। तो जीरो की बात भी हो गई, इर्रेशनल नंबर्स भी हो गया, कोई बात तो नहीं रह गई। कभी कभी मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ, फिर मुझे याद आ जाता है, फिर मैं क्या करता हूँ। अब जैसे प्रीवियस में मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स की 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो इसको हम बोलते हैं सबट्राहेंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं माइन्यूट, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस। तो ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी था ना कि आप ये 6 और 1 कहें, ये तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया। जनरली स्पीकिंग A माइनस बी इज इक्वल टू सी, सी को हम कहेंगे, तो ये मैं बताना भूल गया था आपको उधर, जो जिससे सब्ट्रैक्ट हो रहा हो उसको हम बोलते हैं सबट्राहेंड, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो उसको हम बोलते हैं माइन्यूट। इस तरह स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर का ना मैंने मिसाल दिया आपको कि 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लिकेंड मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट। ये तो अब एक जनरल, आप जनरल कहें ए इज बी इज इक्वल टू सी, तो सी इज द प्रोडक्ट, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, तो सी इज द डिफरेंस।
अभी मुझे एक बात याद आ गई कि मैंने ये आखिर में बताऊंगा मगर अभी मैं भूल गया। अच्छा स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस पाई। अब आप पाई को डिस्कस करें। पाई, पाई ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये पाई क्या चीज है? व्हाट इज पाई? पाई क्या चीज है स्टूडेंट्स? सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइड बाय डायमीटर। होपफुली ये दोनों आपको आते होंगे। और पाई पर तो एक सेपरेट लेक्चर में मेरा देने का इरादा है हिस्ट्री पे कि ये आरसी मीडस ने इसकी फर्स्ट टाइम वैल्यू डेवलप किया और फर्स्ट टाइम इसका ये जो सिंबल है ये आइलर ने इंट्रोड्यूस किया और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आई, तो एक सेपरेट टॉपिक है। मगर यहाँ पे टू द पॉइंट हम बात करेंगे। ये एक सिंबल है पाई का। अगर आप कोई सर्कल बना दें, और सरकमफेरेंस तो आप लोग जानते हैं, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, यानी एक सर्कल है जिस तरह क्रिकेट ग्राउंड में ये बाउंड्री है, इसको आप यहाँ से स्टूडेंट्स ये यहाँ से आप काट दे और आप बिल्कुल उसको सीधा कर दे, फिर आप इसकी लंबाई मैयर कर दे, तो इसका सरकमफेरेंस होगा। और डायमीटर तो आप जानते हैं स्टूडेंट, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक डिस्टेंस, ये रेडियस है। इसको ए कहा, इसको ओ कहा, फिर ये भी रेडियस है ए से बी तक, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर मींस डबल ऑफ रेडियस, टू टाइम्स रेडियस इसका डायमीटर। तो जब भी सर्कल का सरकमफेरेंस डिवाइड होगा डायमीटर पे, तो एक नंबर हमें मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पाई। इसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम कोशिश की किसने? आर्किमिडीज। बाज लोग आर्किमिडी बोलते हैं, हम पाकिस्तान में आर्शिमीडिस बोलते हैं इसको। आर्किमिडीज बाज लोग बोलते हैं, ठीक। तो ये उसने कोशिश की और इसकी वैल्यू ये है 3.1415926 एंड सो ऑन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप सुने, हम कहते हैं कि पाई इज अ कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? पाई एक कांस्टेंट है, ठीक है, नंबर तो है मगर ये कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि सर्कल अगर आप छोटा बनाएंगे या बड़ा बनाएंगे या बहुत ही बड़ा बनाएंगे, तो स्टूडेंट्स वैल्यू सेम आएगी। वैल्यू स्टूडेंट्स सेम आएगी से इसकी, ये इसका इसको तो इस मिसाल ऐसी है जैसे 1/2 अगर मैं कहूँ और से 1/14 अगर कहूँ, दोनों का जवाब सेम आएगा। इसका सरकमफेरेंस छोटा है, इसका बड़ा है, मगर उसी लिहाज से इसका रेडियस डायमीटर भी छोटा है, इसका ज्यादा है। तो ये अगर आप करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 3.14159। समझिए स्टूडेंट्स, आपको सेम आंसर आएगा। अच्छा, अभी आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में सुना होगा कि पाई बराबर है 22/7 के। तो वहां पे ठीक है, वहां पे ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। मगर यहां पे आप स्टूडेंट्स, अब आप मैट्रिक में आए, आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। ऐसे आप नहीं लिखेंगे पाई और 22/7 बराबर, बल्कि आप ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, वेरी वेरी क्लोज। अच्छा, आजकल सुपर कंप्यूटर से ये किया गया है, आपको मैं बताता चलूं, इसमें 50 अरब से ज्यादा हिंसे हैं। 50 अरब से ज्यादा हिंसे हैं पाई में। 50 अरब, ये तो हमने हार्डली 5-6 हिंसे लिखे, 50 अरब बियॉन्ड। और ये किस कैसे किया? कंप्यूटर से किया, जाहिर है सुपर कंप्यूटर से। चाइनीज ने किया, रिसेंटली किया है, आप जरा वो देख सकते हैं गूगल में, ठीक है। कर्मों में भी ये ले गए, तो इट मींस कि इसमें तो टर्मिनेशन तो नहीं है, नो टर्मिनेशन और नो रिपीटिशन। तो पाई में क्या है स्टूडेंट्स? नो टर्मिनेशन एंड नो रिपीटिशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें टर्मिनेशन भी नहीं हो रहे, तो ये क्या, ये किसका बिहेवियर है? ये बिहेवियर इर्रेशनल नंबर्स का है। लिहाजा पाई इज इर्रेशनल नंबर। आपको याद रहना होना चाहिए कि पाई इज इर्रेशनल नंबर, ऑब्जेक्टिव में आएगा। मगर 22/7 इज अ रेशनल नंबर। 22/7 इज रेशनल नंबर माय स्टूडेंट्स। ये अगर आप करेंगे कैलकुलेटर से, पहले तो आपको करना चाहिए, नहीं चाहिए करना, ये तो अंडरस्टूड है कि इंटीजर बाय इंटीजर है, तो ये तो रेशनल नंबर है। इट इज रेशनल नंबर 22/7। मगर मैं जैसे आपको समझाने के लिए करूं, 3.14 की इसकी वैल्यू क्या होगी? 3.14। यहां तक आंसर सेम है, ओके, 3.14। फिर इसके बाद ये अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो 28 57 14, 28 57 14, 28 57 14 एंड सो ऑन। तो इसकी वैल्यू है 3.14, 28 57 14 रिपीटेड।
28, 57, 14 रिपीटेड, यानी ये बार बार आएगा 28, 57, 14, 28, 57, 14 एंड सो ऑन। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि तो रेशनल नंबर इसमें टर्मिनेशन है, इसमें तो सारी रिपीटिशन है, परमानेंट रिपीटिशन है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि रेशनल नंबर का आंसर या टर्मिनेट होगा या उसमें परमानेंट रिपीटिशन होगा। तो यू कैन सी, और पाई तो आप देखें स्टूडेंट्स, पाई की तो ये वैल्यू है 3.14159, यहाँ तक वैल्यू सेम है, इसके बाद फिर वैल्यू डिफरेंट हो जाती है। मगर चूंकि पॉइंट्स के बाद है तो वी से कि पाई एंड 22/7 आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक हो स्टूडेंट्स, तो आई थिंक इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है। मैंने आपको डिटेल से समझा दिया रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, और आपने मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट उसके सीखे। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर्स, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। होपफुली मैंने कोई भी बात नहीं छोड़ी। अगर मैंने आपको स्टिल भी कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।